तो देखिए नवा सवाल, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का उच्चतम मान क्या है, मैक्सिमम वैल्यू इसकी पूछिए। सवाल तो आप किताब से उतार लीजिए, इसको हम वाई मान और अधिक तुरंत पता कर लेते हैं यहाँ से डी वाई अपॉन डी एक्स कितना आ जाएगा, कॉस एक्स माइनस कोई दिक्कत तो नहीं, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। और क्या करेंगे, डबल डेरिवेटिव में ही निकालना, डी एक्स को कितना आएगा माइनस साइन एक्स माइनस, ठीक है। अब टू फाइंड क्या फाइंड करेंगे हम, क्रिटिकल पॉइंट पता करने के लिए डी वाई अपॉन डी एक्स को रख लेते हैं 0, कॉस एक्स माइनस साइन एक्स बराबर 0, कॉस एक्स बराबर साइन एक्स, यहाँ से पता लगा x इक्वल टू, ठीक है। जब x का मान π/4 आ गया तो डबल डेरिवेटिव में ये मान रखना, माइनस साइन π/4 माइनस कॉस π/4 कितना आएगा माइनस 1/2 माइनस 1/2 माइनस 2 कैसा आ रहा है निगेटिव, इसका मतलब मान कैसा होगा, इसका उच्चतम मान होगा। अतः x बराबर कितना π/4 पर इसका मान y का मान कैसा होगा, मैक्सिमम, यानी हिंदी में कहते हैं इसको उच्चतम। बात समझ आ गई, इतना तो पता होगा मैक्सिमम मिनिमम। तो y मैक्सिमम निकालेंगे तो y मैक्सिमम कैसे निकलेगा, जो हमारे पास फलन था y बराबर sin x प्लस cos x, वो मैक्सिमम कहाँ हो रहा है भाई, x बराबर π/4, तो यहाँ पर π/4 y में रखेंगे, कितना 2/√2 यानी 1, तो y मैक्सिमम जो आया आपके पास ये आया, यानी sin x प्लस cos x का महत्तम मान, यानी ब्रैकेट में लिख देता हूँ इसको, मैक्सिमम वैल्यू, ठीक है। इसे उच्चतम भी कहते हैं, एक ही बात, √2। एक नोट में आप लिख लीजिएगा, कंपटीशन में काम आएगा आपको, कि a sin x प्लस b cos x का मान हमेशा ग्रेटर होता है वर्गमूल a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर से, और लेस होता है वर्गमूल a स्क्वायर, यानी a sin x प्लस b cos x का मान माइनस वर्गमूल a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर और प्लस a स्क्वायर प्लस वर्गमूल a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर के बीच में होता है। ये इसका अधिकतम मान होता है और ये इसका कोई दिक्कत नहीं। आगे सर जी ऐसा सकता है हमारे पूरा मॉड में हो sin x प्लस cos x, हाँ, तो हमें इंटरवल देगा वो, हमें इंटरवल देगा, फिर इंटरवल के आधार पर हम निर्णय लेंगे। देखते हैं 10वां सवाल, इंटरवल दे दिया है इसमें। ऐसा ना ट्रिग्नोमेट्रिक वाले में इंटरवल देता है तो थोड़ा बच्चे परेशान हो जाते हैं, तो अभी हम थोड़ा सा आसान वाला करा रहे हैं। सर जी दूसरे का देखना, चौथा इसमें क्या करेंगे, दूसरे के चौथे में, हाँ मॉड में दे रखा है, तो x का मान कितना होना चाहिए, ये देखो, ये तो इसने बताया ही नहीं है, तो मॉड हटा दो, हाँ मॉड, क्योंकि साइन के आगे अगर 2π आ रहा है, साइन के आगे 4π आ रहा है, इसमें कोई कोण जुड़ रहा है, तो कौन से चतुर्थांश में पहुंच रहा है, पहले में, और पहले में सारे साइन कैसे होते हैं प्लस, तो इसलिए मॉड लग हो गया नहीं। हाँ, अगर वो माइनस हो रहा होता यहाँ आते आप, तो फिर हमें विचार करना, ठीक है। फिर हम कहाँ आ गए, चौथे में, अब पता नहीं प्लस होगा या में फंक्शन दिया है 2x³ माइनस 24x प्लस 107 का महत्तम मान क्या, ये सवाल। महत्तम मतलब मैक्सिमम,
मैक्सिमम मान हमें इसका निकालना है। तो हम इसे मान लेते हैं y, कितना 24 है, ठीक है। तो सबसे पहला काम हमें डेरिवेटिव निकालने के लिए होगा, कितना आ जाएगा 6x माइनस डबल डेरिवेटिव यही निकाल लो 12, ठीक। अब क्या करेंगे, क्रिटिकल पॉइंट पता करेंगे। तो कितना आ जाएगा भैया, एक्स स्क्वायर बराबर 4, क्यों 24 6 से भाग, और जब वर्ग इधर जाएगा तो वर्गमूल बन जाएगा और प्लस माइनस आएगा, क्योंकि इंटर में आ गया वो तो 11वीं में ही प्लस माइनस होने लगा था। हाई स्कूल में माफ कर देते थे हम प्लस माइनस को, कितना आ गया प्लस माइनस। तो एक्स बराबर 2 आया या एक्स बराबर 5। लेकिन हमारा जो इंटरवल है उस इंटरवल में देखना है हमें, इंटरवल कितना है 1 से 3, तो -2 जो है वो तो इस इंटरवल में आ ही नहीं रहा। इस क्लोज इंटरवल का मतलब है कि जो मान है x का वो 1 के बराबर, 1 से बड़ा, 3 के बराबर, 3 से छोटा, 1 और 3 के बीच में कुछ भी हो सकता है। लेकिन जब इंटरवल ही 1 से 3 है और ये x का मान -2 निकल के आया है जो इस इंटरवल में आता ही नहीं, और सवाल में हमसे उसने कहा कि इस इंटरवल के अंदर ही आपको बताना है कि फलन किस तरह, तो फिर -2 पर कोई विचार नहीं, विचार किस पे होगा, तो ठीक है। पॉइंट ऑफ मैक्सिमा और मिनिमा, अरे क्रिटिकल पॉइंट, क्रिटिकल पॉइंट ही सबसे अच्छा शब्द है। x बराबर, अब डबल डेरिवेटिव निकालिए, वो निकला हुआ रखा है आपके पास d2y ओवर इस पर मान निकाल देंगे, x बराबर 2 पर मान कितना आ जाएगा 12 गुणा 2 बराबर 24। कैसा है, 0 से बड़ा है, पॉजिटिव है, तो इसका मतलब कैसा होगा मान, मिनिमम होगा। तो y है कैसा मान, मिनिमम वैल्यू कहाँ पर, एट x इक्वल टू, कोई घबराहट तो नहीं प्लस ऐसे लिखने से। तो y मिनिमम अगर हम निकालें, y था कितना 2x³ माइनस 24x प्लस 100, आपको निकालना है y मिनिमम, कितना निकलेगा 2 गुणा 2 की घात 3 माइनस 24 गुणा 2 प्लस 107, 8 दूनी 16, 24 दूनी 48 प्लस 107 और 7 6 13 123 माइनस 48, 13 में से 8 गया 5, 11 में से 4 गया 7, ठीक है 75 हो जाए। तो y मिनिमम आपके पास 75 आ जाए। जितनी फास्ट कैलकुलेशन होगी उतना ही एग्जाम में आपके पास सवालों के बारे में सोचने का समय बचेगा। जितनी खराब कैलकुलेशन होगी, आपका जो दिमाग फार्मूले और सवाल के बारे में सोचना था वो कैलकुलेशन में लग जाएगा। यार मेरे को ये नहीं आ रहा, मेरे माइनस से गुणा कैसे करूँ मैं 475 की, 475 को 122 से भाग करना कैसे करूँ। तो ये भाग खूब कर करके आप सीख लीजिए, उसी से आपकी जो समय है जो पेपर का वो बचेगा। आगे देख रहे हैं। अब कह रहा है -3, -1 में भी महत्तम मान ज्ञात कीजिए। अब उसने आगे आपसे कह दिया कि इंटरवल जो है वो कितना है, -1 से माइनस। अब हम देख रहे हैं -1 से -3 में 2 तो नहीं आ रहा, लेकिन -2 जो है वो -1 से -3 में आ रहा है। तो अब इस पे विचार किया जा सकता है। उस इंटरवल जो पहले इसकी बात हो रही थी इस पर कोई विचार नहीं होगा, लेकिन इस इंटरवल में विचार किया जा सकता है। तो हम डबल डेरिवेटिव की वैल्यू निकालते हैं, x बराबर -2 पे, तो माइनस 12 गुणा कितना 2, तो यह आ जाएगा माइनस का 24। सो फंक्शन विल कैसा होगा, मैक्सिमम एट x बराबर। अब आप y मैक्सिमम निकाल दीजिए, y मैक्सिमम कितना आ जाएगा 2 गुणा -2 की घात 3 माइनस 24 गुणा -2 प्लस 107
8 माइनस 8 दूनी 16 16 प्लस 48 और प्लस 48 प्लस 107 माइनस 16 प्लस 8 7 15 4 और 1 5 155 और 15 में से 6 गया 9 3 139 आपका वाई मैक्सिमम निकल गया। ठीक है। हाँ। ओके।